हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यस बैंक के किस तरह के सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लगता है। इन सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना जरूरी है ताकि बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए कोई भी चार्जेस ना लगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब किस तरह से चार्जेस लगने वाला है और कितना चार्जेस लगने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं यस बैंक के किस टाइप्स के सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लगता है। यस बैंक के सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट प्रो, वुमेन सेविंग्स अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस, इन चारों सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नॉन मेंटेनेंस को लेकर चार्जेस लगता है। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट इन चारों में से किसी टाइप्स के है तब बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लगने वाला है। अदरवाइज अगर आपका सेविंग्स अकाउंट किसी अन्य टाइप्स के है तब बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला। तो चलिए आप जान लेते हैं इन चारों सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है और बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगने वाला है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के लिए आपको मिनिमम 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे एक और क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में 1,25,000 की फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं तब आपको मिनिमम कोई भी बैलेंस मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। वुमेन सेविंग्स अकाउंट के लिए 25,000 की मंथली एवरेज बैलेंस या फिर 1,25,000 की फिक्स डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। सेविंग्स अकाउंट प्रो के लिए आपको मिनिमम 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहे तो 50,000 की फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस के लिए आपको मिनिमम 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहे तो 1,25,000 की फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, वुमेन सेविंग्स अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस, इन तीनों सेविंग्स अकाउंट के लिए बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर सेम चार्जेस लगने वाला है, जो कि है 650 पर मंथ। यानी इन तीनों सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर मैक्सिमम हर महीना 650 का चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक सुविधा भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 25,000 की मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब चार्जेस तो लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका चार्ज कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 50% शॉर्टफॉल तक बैलेंस मेंटेन कर पाए, यानी 12,500 से 25,000 के बीच में बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब आपका शॉर्टफॉल के ऊपर 5% चार्ज लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 20,000 की मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब यहाँ पे आपका शॉर्टफॉल आता है 5,000। यानी 25,000 तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना आपको जरूरी था, लेकिन हम 20,000 की मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए, तो 25,000 से 20,000 का बीच का अमाउंट यानी 5,000 के ऊपर 5% चार्ज किया जाएगा। यानी इस सिचुएशन में 5,000 का 5% यानी 250 रुपया चार्ज लगेगा। ठीक इसी तरह से 12,500 से 25,000 तक जितना अमाउंट आप मेंटेन कर पाते हैं उस शॉर्टफॉल के ऊपर 5% का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आपका मिनिमम बैलेंस 22,500 से 25,000 के बीच में रहा, यानी अगर आपका शॉर्टफॉल 2,500 से कम रहा, तब शॉर्टफॉल के अमाउंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा गया है बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर मिनिमम 125 रुपया का चार्ज लगेगा। और अगर आपका शॉर्टफॉल 50% से अगर ज्यादा रहा, यानी 12,500 से कम बैलेंस अगर आप मेंटेन कर पाए, मान लीजिए 10,000 का बैलेंस आप मेंटेन कर पाए, तब उस बैलेंस के ऊपर 10% का चार्ज लगेगा। जैसे कि अगर आप 10,000 बैलेंस मेंटेन कर पाए तब यहाँ पे 15,000 का शॉर्टफॉल आता है। 15,000 के शॉर्टफॉल के ऊपर 10% का चार्ज यानी 1,500 का चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पे एक और क्राइटेरिया दिया गया है कि मैक्सिमम अमाउंट जो चार्ज लगने वाला है वो है 650। यानी इस सिचुएशन में 1,500 की नहीं 650 की चार्ज लगने वाला है। यानी यस बैंक के सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस और वुमेन सेविंग्स अकाउंट, इन तीनों सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ठीक इसी तरह से चार्जेस लगने वाला है, और मिनिमम 125 का चार्ज लगने वाला है और मैक्सिमम 650 तक चार्ज लगने वाला है। और सेविंग्स अकाउंट प्रो के लिए अगर आप 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम हर महीना 500 का चार्ज लगने वाला है। लेकिन इस अकाउंट के लिए भी अगर आप कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं तब आपका चार्ज कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका शॉर्टफॉल 50% तक रहा, यानी 50% शॉर्टफॉल तक अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाए, जैसे कि मान लीजिए 6,000 तक मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन कर पाए, तब यहाँ पे 4,000 का शॉर्टफॉल आता है, तब 4,000 के 5% यानी 200 का चार्ज लगेगा। और अगर आपका शॉर्टफॉल 50% से ज्यादा रहा, यानी अगर आप 5,000 से कम बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस अमाउंट के ऊपर 10% का चार्ज लगेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 4,000 मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन कर पाए, तब यहाँ पे शॉर्टफॉल आता है 6,000 का,
तो 6,000 का 10% यानी 600 रुपया होता है। लेकिन यहाँ पे रूल्स के अनुसार सेविंग्स अकाउंट प्रो के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो चार्ज होने वाला है वो है 500 रुपया का। यानी इस सिचुएशन में 600 का नहीं 500 का चार्ज लगने वाला है। ठीक इसी तरह से सेविंग्स अकाउंट प्रो के लिए बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर हर महीना में मिनिमम 125 का चार्ज लगने वाला है और मैक्सिमम 500 का चार्ज लगने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।